नमस्कार, न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। दरअसल एक खबर एक ऐसी आती है जिसको लेकर अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सही हो रहा है, क्योंकि दूसरे देशों को लेकर और ख़ास करके भारत को लेकर ऐसा बार बार प्रिटेंड करने की कोशिश की जाती है, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर एक धर्म विशेष को लेकर लगातार निशाना लगाया जा रहा है। और ये आप भी जानते हैं कि इस पर राजनीति कितनी ज़्यादा आगे तक जाती है और इसको लेकर जो ऑल मुस्लिम कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है वो तक भारत के ऊपर सवाल उठा चुका है। बहरहाल अगर उन्होंने सवाल उठाया तो उनके लिए एक सवाल और है। हो सकता है कि उन्होंने उस सवाल को देखा हो लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया हो, इसलिए आज उस सवाल को हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। सवाल ये है जो आपके हो सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी आर्टिकल पर आपने देखा होगा, उसे छोड़ दिया होगा, इसलिए हमने सोचा कि हम उस पर चर्चा करें। चीन इस्लाम का चीनीकरण कर रहा है। चीन इस्लाम का चीनीकरण कर रहा है, यानी वहाँ इबादत से दिक्कत है, मस्जिदों की जो मीनारें बनती है उससे दिक्कत परेशानी है। वहाँ नमाज कैसे पढ़ना है वो भी चीन तय करेगा। दरअसल चीन वो चाहता है कि इस्लाम नहीं, वो चीनीकरण के लिहाज से उनके अनुरूप चले, यानी जो उनकी वामपंथी सरकार है वो उसके हिसाब से चले, उनके पार्टी विशेष के वो फॉलोअर रहे। और उसमें एक सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है उइगर मुसलमानों पर होता आया जुल्म, जिसको लेकर यूएन ने भी कई बार रिपोर्ट्स में इस बात पर जिक्र किया है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन चाइना में हो रहा है। लेकिन फिर भी ये खामोशी क्यों है, समझते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, मैं उनसे बात करूंगा, समझूंगा, चर्चा करूंगा। इसलिए हमारे साथ जो मेहमान हैं सबसे पहले उनसे आपकी हम मुलाकात करवाते हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब हैं, पत्रकार हैं, PMLN पाकिस्तान के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ नूर अहमद अलजरी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत बड़े जानकार हैं और ये भी हमें व्याख्यान देंगे कि आखिर ऐसा करना सही है या गलत है, और गलत है तो फिर खामोशी क्यों है। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ, क्योंकि चीन को ये डर सताता है, अगर वो चीनीकरण ना करे, इस्लाम धर्म के साथ खिलवाड़ ना करे तो उसको डर सताता है शायद उसकी संप्रभुता पे खतरा आ जाए। इसको समझेंगे। TP त्यागी साहब हमारे साथ हैं। त्यागी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। धन्यवाद। मैं शुरुआत सबसे पहले नूर अहमद अजहरी आपके साथ करूंगा, उसके बाद मैं एक एक करके तमाम मेहमानों को वक्त दूंगा, समझूंगा। अजहरी साहब, इस्लाम का चीनीकरण, क्या ये शब्द आपके सुनने के बाद जब आपके कानों में पड़ा आपको तकलीफ हुई या नहीं हुई? जाहिर सी ही बात है, मैं मुसलमान हूँ और इस तरह की बात जब सामने आएगी तो जाहिर है तकलीफ होगी। तकलीफ वाली बात भी है और उसका विरोध भी करते हैं। विरोध हमने किया भी है। भारत में मुसलमान भी विरोध करता है। अजहरी साहब एक बात और बता दूं, विरोध तो हो रहा है सर, अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए, क्योंकि देखिए इंसानियत अगर है तो इंसानियत के लिहाज से विरोध होना चाहिए। लेकिन ये विरोध इतना मुखर क्यों नहीं हो पा रहा है? उइगर मुसलमानों के साथ जो चीन में होता है उससे तो आप भी पूरी तरीके से मुतमिन होंगे, जानकारी रखते होंगे ना कि हाँ उनके साथ जुल्म कर रहा है चीन। आप सोचिए कि मंदिर के ऊपर वहाँ सवाल उठाया जाता है हिंदुस्तान में, या फिर कमेंट होता है तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन मुसलमान, इस्लाम, इसके ऊपर वार किया जा रहा है। मस्जिद की मीनारें कैसी होंगी वो तक तय किया जा रहा है, इबादत कैसे करना है वो तक तय किया जा रहा है। तो क्या ये गलत नहीं हो रहा है? इस पर इतने शांति से कैसे विरोध करें? बिल्कुल गलत हो रहा है यार। कोई शांत नहीं बैठा है भाई, वहां के लिए शांत कौन बैठेगा? ये पाकिस्तान के लोग जरूर उनसे दोस्ती किए हुए हैं। इन लोगों ने दोस्ती कर रखी है भाई, पता नहीं किस लिए कर रखी है। पाकिस्तान के लोगों ने वहां पर दोस्ती हो सकता है हमारे विरोध में कर रखी हो, भारत के विरोध में कर रखी हो, लेकिन जहां पर मजहब की बात हो, जहां पर दीन की बात हो, जहां इस तरह के हालात हो, तो मुझे ये कहते हुए कोई भी किसी तरह की भी शर्म नहीं है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पूरी दुनिया में एक ही मुल्क ऐसा है जिसका जो वजूद में आया तो इस्लामी स्टेट के रूप में आया, और वो आज वहां ऐसे लोगों से दोस्ती का हाथ बढ़ाए हुए उनकी गोद में खेल रहा है जो लोग वहां के मुसलमानों के साथ किसी भी लिहाज से अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। नहीं, उनको बहुत चिंता होती है अजहरी साहब, उनको चिंता होती है। मैं पूछूंगा, मैं इरशाद साहब मेरे साथ हैं, लेकिन मैं उनको चिंता होती है। मैंने कई कमेंट्स अपने डिबेट्स में भी सुने हैं और बार बार ये सोशल मीडिया पे आप भी देखते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान
डरा हुआ है, खौफजदा है, सताया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, लेकिन जहाँ पे ये खबरें आ रही हैं उनको लेकर वो समझ नहीं पाते। इसलिए मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान से ये समझना चाहता हूँ कि आप अपना पैगाम दे सकते हैं, पाकिस्तान के मेहमान भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और ये चापलूसी नहीं है और ये झूठ नहीं है। इरशाद अहमद खान साहब भाई हैं हमारे, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ आप समझें, भारत से ज्यादा मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं सुरक्षित नहीं है। और इस तरह की जो जिन लड़ाइयों को लेकर के आप लोग आग बबूला होते हैं वहां पर, मैं तो खुल करके कहूंगा कि ऐसी लड़ाइयां आपके यहाँ भी हैं और सभी मुल्कों में होती हैं। ये जो हमारी लड़ाई आपस की है और ये हम लोग जब तक रहेंगे होती रहेगी, होती रही है, और ये यहीं तक महदूद है। इसको कहीं और उठाने की कोशिश ना करें। ये हमारा मुल्क है, ये हमारी तहजीब है और हम अपनी तहजीब को किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने देंगे। यहाँ हिंदू और मुसलमान आपस में भाईचारे से रहता है। ये भी चापलूसी नहीं है कि कुछ लोग हैं ऐसे जो हमारे यहाँ भी है और हिंदू समाज में भी है जो नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन भारत में न कल नफरतें थी, ना आज नफरत है, ना आगे होगी इंशाल्लाह। लेकिन जो पाकिस्तान खेल रहा है इस टाइम, वो नहीं खेलना चाहिए भाई। नहीं, एक पहलू और अजहरी साहब इस पे भी जवाब दे दीजिए, फिर मैं पाकिस्तान के अपने मित्र के पास चलूंगा, उनसे भी सवाल पूछूंगा। इनको कश्मीर के मुसलमान और इस्लाम पे खतरा नजर आने लगता है सर, क्या ये स्थिति, आपने तो बहुत बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भारत में, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम आपस में विवाद होता है, भाई भाई में होगा, लेकिन मुसलमान और इस्लाम सबसे सुरक्षित है। कश्मीर नजर आ जाता है सर, लेकिन जिस चाइना को अपने घर में ये बैठा के रख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से लेके मॉनेटरी फंड ले रहे हैं, वहां उइगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं दिख रहा है, क्यों? नहीं सुनिए, पूरी दुनिया में जिस तरह से इस्लाम को पेश किया गया, वो शक्ल बनाई है अल-कायदा की, वो शक्ल बनाई है जैशे मोहम्मद की, लश्कर तैयबा की। पाकिस्तान के लोगों को यह खुलकर ऐलान करना चाहिए कि लश्कर तैयबा इस्लाम नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को यह ऐलान करना चाहिए कि जैशे मोहम्मद इस्लाम नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को ये दुनिया को बताना चाहिए कि लश्कर तैयबा और अल-कायदा इस्लाम नहीं है। ये लोग ये बात बताने को तैयार नहीं है, और कश्मीर और हिंदुस्तान की बात आप कर रहे हो। यहाँ यकीनन चाहे हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा हो, यहाँ का मुसलमान बहुत अमन में है, चैन में है, सुकून में, और ये आजादी है कि हम यहाँ अपनी लड़ाई अपने आप लड़ने की ताकत रखते हैं। हमें किसी भी मुल्क के ये नेता की जरूरत नहीं है, ना इंशाल्लाह होगी। इरशाद अहमद खान, अब आपकी बारी है सर। देखिए, एक देश की जब पैदाइश होती है ना, तो उसमें ये कहा जाता है कि इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना। ये बात खुद अभी थोड़ी देर पहले अजहरी साहब भी कह रहे थे। मुझे पता है कि आपको भी इस बात का इल्म होगा कि जिस चाइना से आपकी मित्रता, आपके संबंध, आपके रिश्ते, आपके नाते सबसे अच्छे हैं, जो चाइना आपको मॉनेटरी यानी आर्थिक लिहाज से भी इतनी मदद करता है, जो सीपेक जैसे कंस्ट्रक्शन को लेकर आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको लगा कि शायद इससे पाकिस्तान का नसीब बदल जाए, लेकिन क्या स्थिति है, आप भी इससे वाकिफ़ हैं। क्या वो चाइना जब इस्लाम का चीनीकरण करता है, ये शब्द आपके कानों तक पहुँचे या आप पढ़ें तो आपको तकलीफ नहीं हुई, या फिर चाइना देखकर चुप हो जाना बेहतर है? बहुत शुक्रिया। चाइना देख करके चुप नहीं होते हम लोग। हम ये बात करते हैं जो अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के नबी का जो पैगाम है, जो इस्लाम है, वो हमारे लिए सब कुछ है, मोहतरम है। टोटल कुरान पाक में लिख दिया गया इस्लाम के बारे में। जो अभी ये जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा की बात कर रहे थे हजरत, ऐसा नहीं है कि इस्लाम उसमें है। इस्लाम तो अमन और शांति का पैगाम देता है, और कुरान पाक पढ़ लें तो सब कुछ वाज़ेह हो जाता है कि इस्लाम कैसा है। दूसरी बात, चाइना के साथ हम सिफारती तरीके से जब भी उनसे बात करते हैं, सिफारती तरीके से बात करते हैं। आपसे भी जब भी बात करते हैं, हम लड़ाई के मूड में नहीं होते। देखिए, बड़ी खुशाइन बात है कि आपके वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब ने पैगाम भेजा, गैर सगाली पैगाम भेजा, और मुबारकबाद का पैगाम हमारे वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को भेजा। बहुत अच्छी बात है। हम तो पिछले 6 माह से ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान की तरफ हम लोग हाथ बढ़ाएंगे, जब हमारी हुकूमत बनेगी हम फूल भेजेंगे, खुशबुएं भेजेंगे। दूसरी बात यह है कि चाइना चाहता ये है कि मस्जिदों के मीनार खत्म कर दिए जाएं। वो अपने तरीके से मस्जिदों को बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि मुसलमानों की जहां तादाद ज्यादा है, जहां मुसलमान ज्यादा हैं, उनको इबादत पे कोई पाबंदी नहीं है चाइना में।
चाइना में हो सकता है हमसे भी ज्यादा अच्छे मुसलमान रहते हों और अच्छी इबादत करते हों। दूसरी बात यह है कि नो डाउट कि हिंदुस्तान में जाता था, हिंदुस्तान में मस्जिदों में बड़ी आजादी है, मैं देखता था। मैं तो पाकिस्तान में भी अपने दोस्तों से बात करता हूँ कि मैंने देखा कि मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा इकट्ठे होते थे, मैं जाता था, सबको देखता था। मेरी कोशिश ये होती है, मैं जहां जिस मुल्क में जाता हूँ उसमें देखता हूँ कि क्या हो रहा है मज़ाहिब के साथ। तो नो डाउट कि हिंदुस्तान में बड़ा पुरअमन तरीके से मुसलमान, लेकिन जब आपकी हुकूमतें तब्दील होती हैं, लेकिन जब आपका इलेक्शन का वक्त आता है, तो आपकी सरकार जो भी होती है वो तमाम मिनॉरिटीज के साथ जुल्म बर्बरियत शुरू कर देते हैं। ना, फिर आप अपने एजेंडे पे मत आइए इरशाद जी, एजेंडे पे मत आइए। मेरे साथ तो हिंदुस्तान का मुसलमान बैठा हुआ है, उसने स्पष्ट कर दिया कि हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। सर अगर ऐसे कहेंगे जो हिंदू आबादी आपके पाकिस्तान में थी कितनी परसेंट थी, अब 1% से भी कम बच गई इरशाद जी, तो फिर उस पर भी तो आप बोलिए। अल्पसंख्यकों के साथ आपने क्या किया? सिख कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान में जो मौजूद है उसके साथ आपने क्या किया? उसके जिम्मेदार आप नहीं है। मुझे बोलने दीजिए। देखिए मैं सर आप बोलिए ना, आपको कोई नहीं रोकेगा। अजहरी साहब एक सेकंड इरशाद जी को बोलने दीजिए। इरशाद जी को नहीं आप बोलिए ना सर, आपको बोलने से बिल्कुल नहीं रोकेंगे, लेकिन आप गलत एजेंडा मत थोपिए। हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो, हमारे चुनावी सिचुएशन, उस समीकरण पर आप कटाक्ष नहीं, क्योंकि आपकी भी नजरें हैं ना कि हमारे देश में किसकी सरकार बन रही है। मतलब ये आपत्ति है, ये तकलीफ हो रही है आपको किसकी सरकार बन जा रही है। जब आप चाइना को लेकर के मेरे साथ शो कर रहे हैं तो मैं क्यों पूरे खित्ते के बारे में आपसे डिस्कस ना करूं? क्यों मैं आपके साथ कश्मीर की बात ना करूं? मैं क्यों हिंदुस्तान की बात ना करूं? मैं क्यों पाकिस्तान की बात ना करूं? तो देखिए आपने सवाल किया, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपके इलेक्शन होते हैं, मिनॉरिटीज के साथ जुल्म शुरू हो जाता है, सिखों के साथ जुल्म शुरू हो जाता है, मुस्लिम्स के साथ जुल्म शुरू हो जाता है, किसानों के साथ हिंदुस्तान में जुल्म शुरू हो जाता है, आपके हाईवे बंद पड़े हैं, गलत स्टेटमेंट, फिर गलत स्टेटमेंट, कोई बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। जिस माइनॉरिटी को आप कोट कर रहे हैं, अजहरी साहब उसी माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इरशाद साहब, अजहरी साहब उसी माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको डिनाई कर रहे हैं। माइनॉरिटीज को कर रहे हैं, मैंने को गलत नहीं कहा। फिर आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, रेक्टिफाई कीजिए, सुधार कीजिए, गलत स्टेटमेंट कोट मत कीजिए सर। तब मैं रोकूंगा सर, तब मैं रोकूंगा। आप ये देखिए कश्मीरियों को इस वक्त अब आ गए आप मुद्दे पे। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, आइए कश्मीर खेलना है ना आपको सर, आइए मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे। इरशाद साहब यूएन, यूनाइटेड नेशंस की, सुनिए ना, सुन लीजिए 1 मिनट सर प्लीज। त्यागी साहब मैं आपको शामिल करूंगा, 2 मिनट दे दीजिएगा जरा, इरशाद साहब से कुछ चीजें जानकारी इकट्ठी कर लूं, क्योंकि कश्मीर बार बार जो है इनको निचोड़ मारता है, पेट में बार बार उबाले आने लगती, तो जरा नहीं सर आते हैं 370 के बाद क्या बदला? अगर इतनी ज्यादा हमारे देश में इतनी ज्यादा माहौल को आपने अगर अच्छे से भांपा या आंका है, तो 370 के बाद क्या बदला? वो मोदी जी के इस 370 के बाद जो कश्मीर का उनका दौरा रहा वो आपने देख लिया होगा। बहरहाल हमारे देश के युवाओं की क्या उम्मीद है वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन चूंकि आपने कश्मीर का, सर उइगर मुसलमान को आप मुसलमान मानते हैं या नहीं मानते हैं, चाइना के सामने आपकी घिघी क्यों बंद हो जाती है, ये नहीं आऊंगा। सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए, यूएन, यूनाइटेड नेशन, इसका तो नाम सुना होगा। यूनाइटेड नेशन अपने रिपोर्ट्स में कहता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, यानी मानवाधिकार का उल्लंघन है। चीन जो इस्लाम के साथ कर रहा है, चीन जो वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ कर रहा है। सर आप क्या करते हैं? चुप ना चचा चीन के बारे में कैसे बोलेंगे? चचा चीन के बारे में कैसे? अरे बोलिए ना, क्यों नहीं गए आप मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के पास? आपने हमारे देश के एक डिबेट पे, छोटे से मुद्दे पर जिसको अननेसेसरीली तूल दिया गया, जिसमें माफी मांगी गई, उस पर आप मुस्लिम कंट्रीज के एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बैठते हैं। पाकिस्तान आपका मुल्क बैठता है, हिंदुस्तान के खिलाफ सवाल उठाता है, आप जाते हैं। तो आज उइगर मुसलमानों की आवाज बनकर पाकिस्तान चाइना के खिलाफ क्यों नहीं जा रहा है? शोर में दूसरे की आवाज छुपाना चाहते हैं। मैं यही तो कहता हूँ, यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर के लिए भी आवाज उठाई, यूनाइटेड नेशन ने सिखों के लिए भी कहा कि जुल्म हो रहा है। आप सिर्फ ये बात ना करें कि हम कश्मीर की बात अपने मुल्क की बात कर लीजिए ना सर। यूनाइटेड नेशन ने अगर वो जिम्मेदारी निभाती तो आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ हाइप क्रिएट करना बनता है? दुनिया में रहने वाले पाकिस्तान अगर अल्पसंख्यक बिरादरी को लेकर अपने मुस्लिम कंट्रीज के फेडरेशन या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंच जाता है, तो क्यों नहीं उइगर मुसलमानों के लिए जा रहे हैं आप? की आवाज बनेगा,
मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान हमेशा मजलूम की आवाज बनेगा, नहीं बन पा पाकिस्तान रहे। मजलूम चलिए त्यागी साहब का एक जवाब लेते हैं इरशाद के साहब। खिलाफ खड़ा होगा इंशाल्लाह। चलिए सर त्यागी साहब पाकिस्तान की मजबूरी क्या, मैं उस पर बाद में आऊंगा। त्यागी साहब, अजहरी साहब एक एक करके सर, एक एक करके सबको सुनते हैं ना, सबको सुनते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, खड़े रहिए, अच्छे से अच्छी बात है। कम से कम ये जो आपने कहा ना, मैं चाहता हूँ इंसानियत के साथ हर एक इंसान को खड़ा रहना चाहिए, लेकिन कम से कम राजनीतिक लिहाज से प्लस माइनस देखकर, अपना शुद्ध लाभ देखकर ये बोलना कि वहां गलत वहां सही, वो गलत है। खैर त्यागी साहब, चीन में जो हो रहा है डेमोग्राफी चेंज करने की जो कोशिश, पहले चीन की बात बाद में पाकिस्तान पे, वो क्यों जरूरी है चीन के लिए? चीन को किस बात का डर है? देखिए, चीन को डर है धार्मिक कट्टरता का, चीन को डर है हिंसक आतंकवाद का, चीन को डर है नस्ली भेदभाव का, और वो ये कहता है कि इन तीनों फोर्सेस के रहते हुए भी हम सिनीसाइजेशन करेंगे। क्योंकि जब जिनपिंग वहां गए थे तो उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सिनीसाइजेशन यानी कि चीनीकरण होना चाहिए। अब आप तो बहुत शालीनता से कह रहे हैं और इरशाद जी ने उससे भी ज्यादा शालीनता से ये कहा कि हो सकता है कि चीन के मुसलमान और जगह की मुसलमानों से अच्छे भी हों। भाई मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये सच नहीं है कि बहुत सारी मस्जिदों को तोड़कर टॉयलेट बनाए गए, शराब खाने बनाए गए? ये तो रिपोर्ट है सर। तो जो अब देखिए, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कई तरह से होता है। ह्यूमन राइट का उल्लंघन एक मामूली हो गया कि आपने उसके निकलने बढ़ने के ऊपर रोक लगा दी, आपने उसकी नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिए, आपने बुर्का ओढ़ने पर रोक लगा दी, आपने उनके री एजुकेशन कैंप। त्यागी साहब रोक रहा हूँ बीच में, माफी चाहूंगा। शिनजियांग जो इलाका है वो चाइना का सबसे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, और हमने ऐसे कई रिपोर्ट्स पढ़े हैं जहां उइगर मुसलमानों पे बर्बरता तक की जाती है, बर्बरता तक। अब उसको मैं डिस्क्राइब अभी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि उनकी किडनी या फिर बहुत सारी चीजें निकाल कर जो है ना, ऑर्गन्स निकाल कर भी चाइना अपने सोल्जर्स में रिप्लेस करता है। तो ये नहीं नजर आता। तो मेडिकल टूरिज्म नजर नहीं आता इनको कि सबसे ज्यादा मेडिकल टूरिज्म बड़ा शिनजियांग में। क्यों बड़ा? क्योंकि वहां पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसके हो रहे हैं? और उसके बावजूद फिर जब कुछ समय पहले इमरान जी से पूछा गया था कि भाई आपको चीन में उइगर मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है वो नजर नहीं आता, तो उस समय इमरान जी ने कहा मेरी नॉलेज में नहीं है। कमाल की बात है, वो गधे तो बेचेंगे चीन को मगर ये बात नॉलेज में नहीं है। सीपीसी तो बनाएंगे मगर ये नॉलेज में नहीं है। सर, चीन के अंदर उइगर मुसलमानों पे जो अत्याचार हुए हैं और पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज पर जो अत्याचार हुए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट कह रही है कि 23% से 1% पे माइनॉरिटीज आ गई। ऐसे में अब अगर पाकिस्तान उंगली उठाए कि कश्मीर में हो रहा है, वो कश्मीर जहाँ पे आज तक कभी पिक्चर हॉल नहीं चले थे वो चल गए, एम्स का उद्घाटन हो गया, IIT बन गई, वो दिखाई नहीं देता। वो दिखाई नहीं देता कि POK के लोग खुद होके ये कह रहे हैं कि हमको हिंदुस्तान में मिला ले। अब ऐसे में पाकिस्तान का आवाज उठाना हिंद कश्मीर के खिलाफ गलत, और चाइना जो कर रहा है जो चीनी। त्यागी साहब, अब चूंकि आपने इतनी सारी ब्रीफिंग कर दी, मैं थोड़ा सा पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू और चाइना फ्रेंडशिप के ऊपर आता हूँ। क्या पाकिस्तान इसलिए नहीं कुछ कह पा रहा है क्योंकि CPEC प्रोजेक्ट के लिए चाइना के साथ मिलकर उसने अपनी जमीन तक गिरवी कर दी, दे ही दिया। बलूच क्षेत्र में विरोध झेल रहा है पाकिस्तान अपने लोगों को लेकर, अभी POK की बात आपने कर ली, वो विरोध झेल रहा है। चाइना से कंठ से ऊपर तक जो है वो कर्ज से दबा हुआ है। अब इनके पास ऑप्शंस नहीं बच रहे हैं, इसलिए इनको लगता है कि चीन के खिलाफ कैसे मुखर होंगे। क्या डर सता रहा है या फिर कुछ और मजबूरी है? नहीं, ये बिल्कुल डर सता रहा है, ये बिल्कुल डर सता रहा है क्योंकि चाइना के साथ दोस्ती है हमारी। अब हम बिजनेस कर रहे हैं चाइना से, सिर्फ ऐसा ना कीजिए कि हम उनसे लोन ले रहे हैं, हम CPEC पे उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस का मॉड्यूल क्या रखते हैं वो मैं नहीं जाऊंगा आज। मैं इरशाद भाई कि अफगानिस्तान में आप इरशाद भाई मैं बिजनेस मॉड्यूल पे नहीं आऊंगा, क्योंकि बिजनेस मॉड्यूल को मैं समझूंगा सर। आप लोन लेते हैं तो वापस उसे चुकाने के लिए लेते हैं कि उस लोन को का इंटरेस्ट भी कैसे दे, उसके लिए फिर से एक लोन लेते हैं। उस पर नहीं आ रहा हूं सर, छोड़ दीजिए ना, कौन अब आपको लोन दे रहा है आपके मुल्क को, ये एक अलग मुद्दा है, किसी दिन आते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी चाइना के साथ आपकी जो है
मजबूरी क्या उसको गिनवा रहा था, और क्योंकि आपने कश्मीर के हालात पे कहा था इसलिए मैं त्यागी साहब समझ रहा था, और मैं स्क्रीन पे चाह रहा हूं त्यागी साहब जवाब देंगे। आप सुनिए, मुझे आपके शब्दों से जहां आपत्ति थी मैंने कहा आप गलत कह रहे हैं, आपको लगे आप उनसे काउंटर कर सकते हैं। त्यागी साहब, अरे सर मैं दूंगा ना मौका, आपको कैसे नहीं दूंगा सर, आप तो हमारे पड़ोसी हैं सर, पड़ोसी है, पड़ोसी को थोड़ी दबाया जाता है। हाँ त्यागी, मैं तो प्यार करता हूँ आप लोगों से। अब देखिए बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। चाइना वहां एक किस्म से वर्चुअली आ चुका है। वहां के जो खनिज पदार्थ थे उनकी माइनिंग चाइना कर रहा है, वहां पे अपने फोर्सेस तैनात कर रहा है, और पाकिस्तान के साथ मिलकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और वहां के लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। भाई साहब एक बात सोचिए कि आपने बांग्लादेश के केस में भी ये सोचा था कि हम ताकत के साथ में बांग्लादेश को कुचल देंगे, वो तो डोसाइल थे, मगर यहाँ तो मार्शल रेस है, क्या आप इसे दबा पाएंगे? लिहाजा चाइना जो वहां पे कर रहा है ये आपकी शय पे ही तो कर रहा है। अगर आपकी शय नहीं रही होती तो क्या चाइना बलूचिस्तान के अंदर वो करता जो कर रहा है? आपकी शय नहीं रही होती तो ग्वादर के अंदर क्या चाइना बाकी पाकिस्तानियों को घुसने से रोक देता? यानी कि अब ये कहना कि आप चाइना के साथ तिजारत कर रहे हैं टोटल गलत है। सर आप एक कॉलोनी बन चुके हैं चाइना की, वहां की फोर्सेस कुछ समय पश्चात आप इस चीज को देखना। अच्छा त्यागी साहब देखिए, त्यागी साहब ये जिम्मेदारी बनती है इरशाद भाई की भी, बिजनेस कर रहे हैं। और इरशाद भाई, ये त्यागी साहब इरशाद भाई की जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो अपने मुल्क को डिफेंड करें, और मुझे लगता है कि वो सही कर रहे हैं। उनको पता है कि सच क्या, उनके चेहरों पे मैंने कई बार मुस्कान देखी जब आपने पॉइंट टू पॉइंट रखा। वो समझ रहे हैं दिक्कतें हैं, लेकिन इरशाद भाई मैं उस पर नहीं आता हूं। मैं एक छोटा सा जवाब जानना चाहता हूं। सर आपने कहा ना कि चाइना में जो ये हो रहा है इस्लाम का चीनीकरण करने की कोशिश, उसका पाकिस्तान विरोध करता है, और भी बुलंद स्वर में। सर बुलंद स्वर तो छोड़िए, मैं चाहता हूं सर आप 30 सेकंड 1 मिनट और ले लीजिए, मुझे ऐसे कुछ 2-4 अल्फाज वाले जो है ना डॉक्यूमेंट्स अगर गए होंगे जो आप लोगों के मुस्लिम संगठन में बार बार पहुंचते हैं फरियाद के लेके, अगर गए हो तो सर साझा कीजिए, हम लोग भी देख लेते हैं कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा उइगर मुसलमानों का हितैषी है, चाइना में होते हुए जुल्म के खिलाफ बोलता है, और वो वाकई प्रपंच में नहीं है, वो एक कंट्री है जो गलत के खिलाफ आवाज उठाए। सर आप डॉक्यूमेंट के लिए 30 सेकंड 1 मिनट जितना चाहिए मैं देता हूं, अगर है तो प्लीज। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको जवाब दूंगा। सब वर्चुअल वर्ल्ड पे है ना सर? मैंने पहले आपको अर्ज की कि हमारे उससे दोस्ताना माहौल है, हम सफारती ताल्लुकात हैं हमारे, हम सफारती तौर पे अगर वहां मुसलमानों के साथ कोई भी ज्यादती होती है हम सफारती तौर पे उनको एग्री करते हैं और उनको मनवाते भी हैं। जहां वो कोई गलत काम होता है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के कहने पे वहां गलतियां सुधारी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना हमारे सर पे सवार है, वो हमारा बिजनेस पार्टनर भी है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है और अजली दोस्त है हम। और आप अजली दुश्मनी निभाते हैं, लेकिन हम भी आपसे दुश्मनी नहीं चाहते, हम आपसे भी दोस्ती चाहते हैं, लेकिन आप कभी भी बाज नहीं आते। मैं ये कहता हूँ, हम ये कहते हैं कि चाइना में अगर कुछ हो रहा है तो चाइनीज मुस्लिम्स उन्हीं के लोग हैं, चाइना के लोग हैं, मुसलमान हैं वो, और मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाते हैं। जहां अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात हुई जैसा कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया के चाइना के मुसलमानों के लिए इकट्ठे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खौफ ज़्यादा है या कोई चाइना से डर रहा है या कोई ऐसा मसला है। आप इससे बेफिक्र रहिए। हमारे प्रोपेगेंडा में आप तो फंसना नहीं है, आप तो बहुत समझदार है ना। इतने समझदार मुल्क हैं कि अच्छे अच्छे दोस्त आपने बनाए, इतने समझदार मुल्क हैं कि गधों से लेके घड़ियों तक को बेचकर जो है अभी इकोनॉमी संभालने की कोशिशें चल रही है। बहुत समझदार मुल्क है सर, मैं उस समझदारी पे तो सवाल उठा ही नहीं रहा। बहरहाल हम भी तो आपके पड़ोसी हैं, हम भी चाहेंगे कि आप अच्छे से जितनी जल्दी हो सके गेट वेल सून रिकवर हो जाए। बिल्कुल, मैं तो यही कह ही रहा हूँ सर, लेकिन इतना जरूर कहूंगा सर, अभी आपने कहा ना कि चाइना और वहाँ के मुसलमान, यही बात मैं आपको समझा रहा था। अगर वो चाइना में रहने वाले मुसलमान जो इस्लाम के फॉलोअर हैं वो उनके हैं, उनके घर के हालात हैं, तो इस पे आप अगर चुप हो जाते हैं ना तो कोशिश ये कीजिए पड़ोस में मत झांकिए, पड़ोस में मत झांकिए। अजहरी साहब उदाहरण है, इसलिए मैंने उनको आमंत्रित किया था, पड़ोस में मत झांकिए। घर में 4 बर्तन रहते हैं, ढनकते हैं, ठीक है, हिंदू मुसलमान, और ये प्रोपेगेंडा फैलाना जाइए सर बरगलाइए, यहाँ पे चलेगा, यहाँ राजनीति है, यहाँ होती रहेगी, यहाँ चलती रहेगी, लेकिन आप बांट नहीं पाएंगे सर। बट रहे हैं उसको संभालिए, और हो सके जो इस्लाम का रहनुमा बनने की कोशिश आप कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर एक मैसेज दे रहे हैं, उसको लेकर थोड़ी सी आवाज बुलंद कर दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा कि इंसानियत के नाते ही सही शायद आपने किया। बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे आप लोगों ने वक्त निकाला।
बातचीत हुई, थोड़ी समझने की कोशिश हुई, लेकिन एक बात तो तय है, चाइना अपने प्रोपेगेंडा पे काम कर रहा है और इस्लाम के ऊपर जो उसकी कार्रवाई है या फिर जो एक्शन वो लेना चाह रहा है या जो करना चाह रहा है, दरअसल उसके अंदर एक खतरा है, डर है, उसे डर है। और डर बार बार चाइना जब उसको महसूस करता है ना, तो कुछ ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैलाता है और इंसानियत को बार बार तार करता है। बहरहाल आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए।